मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर किसी को 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच तक की गाड़ी लेनी है तो वो कौन सी ले सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जो जिसमें बहुत आइडिया नहीं लगता कि यार कौन सी गाड़ी ले। 50 लाख इंडिया में किसी के पास होते हैं तो उसकी चॉइस होती है फॉर्चूनर। लेकिन अगर कोई फॉर्चूनर से ऊपर जाना चाहता है और 1 करोड़ से नीचे रहना चाहता है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस की, तो अगर आप बोलते हैं डिफेंडर, तो डिफेंडर देखिए आपको 2 लीटर पेट्रोल 110 वाली जो डिफेंडर है 110, वो आपकी 1 करोड़ 16 लाख जाती है। ठीक है। उसका एक शोरूम 98 लाख है लेकिन वो 1 करोड़ 16 लाख जाती है। तो एक गाड़ी जो आती है इस प्राइस में वो आती है जीप की ग्रैंड चेरोकी। ये गाड़ी ऑप्शनल एसेसरीज के साथ लगभग आपको पड़ जाती है, रफ़ी बता रहा हूँ, 77 लाख 78 लाख की। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, एकदम बड़ी सी गाड़ी है। एक आपके पास आ जाता है ऑप्शन, अच्छा ये इसका बेस वेरिएंट बता रहा हूँ मैं। बेस केस में शायद एक ही वेरिएंट आता है। हाँ तो यही है। फिर आती है ऑडी की आपकी A4, है ना। ऑडी A4 है आपके पास, तो ऑडी A4 आपकी चालू हो जाएगी ऑडी A4 आपकी चालू हो जाएगी 61,82,000 से। और आई थिंक कहाँ तक जाएगी ये गाड़ी, ये करीबन 66.5 लाख तक जाएगी। तो जो वेरिएंट आपको पसंद है आप ले सकते हो, है ना। एक हो गया ऑप्शन आपके पास ऑडी A4 का। और कौन कौन सी गाड़ियाँ मिल सकती है आपको। फिर आती है BMW की 3 सीरीज़। BMW 3 सीरीज़ तो ये आपको लगभग 86.8 से 88.6 लाख तक मिल जाएगी, है ना। सुंदर दिखती है और सेडान है ये भी। सिर्फ ग्रैंड चेरोकी अभी तक जो बताई वो SUV है, बाकी ये दोनों ऑडी और ये तो सेडान है। इसके बाद अभी एक नई MG की गाड़ी आई है साइबरस्टर। ये स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स कार टाइप की इलेक्ट्रिक गाड़ी, और ये आपको करीबन 81.8 लाख की मिलेगी। आपके पास एक ऑप्शन है, आई डोंट नो ये आ पाएगी कि नहीं, एक मिनट में चेक कर लेना। GLE तो नहीं आ पाएगी, 1 करोड़ 16 जा रही है। GLE नहीं आएगी, GLC आ जाएगी मेरे ख्याल से। तो मर्सिडीज़ की GLC आ जाएगी जो कि आपको 88 लाख से लेके वही 89.7 लाख तक जाएगी, मर्सिडीज़ की GLC। ऑडी A6 आ जाएगी
करीबन 77 लाख की से लेके 84.2 लाख तक। ऑडी A6, देन वोल्वो XC90 मेरे ख्याल से 1 करोड़ के ऊपर ही जाएगी। हाँ, 1 करोड़ 15 जाती है। हालांकि जब मैं पुणे में था तो सोसाइटी में किसी ने खरीदी थी XC90, और वो क्या लगती है वो गाड़ी, बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। कोई डार्क शेड में ही थी, ब्राउन या ब्लैक, पता ही समझ में नहीं आ रहा था रात में, पर वो मज़ा आ रहा था गाड़ी को। या मरून भी हो सकती है वैसे मेरे ख्याल से, पता नहीं, बहुत अच्छी लग रही थी गाड़ी तो। एक BMW की 5 सीरीज आती है, वो भी बहुत सही गाड़ी है, अच्छी लगती है देखने में, और वो मेरे ख्याल से अंडर 1 करोड़ आ जाएगी। वो 86.2 लाख की आएगी। पेट्रोल पे। देन आपके पास एक ऑप्शन है ऑडी Q3 का। तो Q3 तो मेरे ख्याल से सस्ती आ जाएगी। Q3 आ जाएगी 52.6 से लेके 64.4 तक। बढ़िया। फिर बहुत फेवरेट सबकी मर्सिडीज की सी क्लास आ जाएगी आपके पास। सी क्लास लगभग आपको पड़ेगी वही 70 लाख से लेके 76.68 लाख तक। आई थिंक, अच्छा, अरे वाह, जीप की रैंगलर आ जाएगी, ये तो बहुत लोगों की पसंद है। 79 लाख से लेके 83.5 लाख तक। हार्ड कोर ऑफ रोडर कार है। फिर आती है मर्सिडीज की ई क्लास, थोड़ा हायर साइड में आएगी ये। इसका जो वेरिएंट है E450, वो तो आपका 1 करोड़ 10 लाख टच करता है, लेकिन आप 93.5 लाख की ले सकते हैं, 97.38 लाख की ले सकते हैं, है ना। ये दो वेरिएंट में आप ले सकते हैं ई क्लास। तो ई क्लास के बाद मेरे ख्याल से X3 आ गई BMW की, और X3 लगभग आपको पड़ेगी 85.3 लाख से 89 लाख तक। X1 आ जाएगी करीबन 60.5 लाख से 63.7 लाख तक। ओके। फिर रेंज रोवर की वेलार आ जाएगी, मतलब अंडर 1 करोड़ रेंज रोवर भी ऑप्शन है आपके पास, लेकिन लेकिन और लेकिन 99.92 लैक्स की, मतलब लगभग 1 करोड़ की ही आएगी वेलार। फिर आपके पास एक BMW की Z4 भी आ जाएगी। Z4 नहीं आएगी, Z4 आएगी 1 करोड़ 5 लाख की, तो इसको अपन काउंट नहीं कर रहे। आई थिंक Q7, ऑडी की Q7 आ जाएगी, वो भी नहीं आ पाएगी 1 करोड़ 3 लाख की। और 3 लाख की है, चलो कोई बात नहीं, जो 1 करोड़ खर्च कर रहे हो 3 लाख में क्या सोचेगा, लेकिन अपन ऐड नहीं करते। आप डिस्काउंट डिस्काउंट की बात कर सकते हैं, है ना। एक आती है किया की कार्निवल गाड़ी, वो भी आजकल थोड़ी महंगी हो गई है।
तो वो लगभग पड़ने लगी है आजकल 74 lakhs की, है ना। एक आती है गाड़ी MG की M9, वो भी करीबन 77 लाख की पड़ेगी। ये दोनों वेलफायर टाइप की गाड़ी है ना। फिर एक आती है BYD की गाड़ी, सीलियन। ये आपको लगभग 54 लाख तक की पड़ सकती है। तो ऐसे करके गाड़ियाँ हैं, और भी हैं, आप देख सकते हैं आपको कौन सी पसंद आएगी। बाकी बोलते हैं ना कि बिल्कुल समझ में नहीं आता कौन सी गाड़ी लो। अब आपको चॉइस के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी लेनी है ना। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मैं ये भी नहीं कह सकता ग्रैंड चेरोकी बेकार गाड़ी है, ऑडी A4 बेकार गाड़ी है, 3 सीरीज़, टाइपस्टर, GLC, A6, 5 सीरीज़, Q3, C क्लास, रैंगलर, इनमें से मैं किसी गाड़ी को बेकार में नहीं डाल सकता, है ना। कहीं ना कहीं सबका अपना अपना यूज़ है। तो अभी आपको तय करना है कि आपको कौन सी चाहिए। अब आपकी ये आ गई SUV में, ये आ गई सेडान में, ये आ गई सेडान में, ये स्पोर्ट्स में आ गई, ये SUV में आ गई, ये सेडान में, ये भी सेडान में, ये SUV में, ये भी सेडान में, ये SUV में, ये भी सेडान में, SUV, 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 और ये MPV, पता नहीं MPV शायद में ठीक है बोलना कि नहीं, और ये भी MPV, और ये पता नहीं किसको, इसको भी SUV, पता नहीं किसको। तो वो अब आपको देखना है कि आपको इनमें से कौन सी लेनी है। इनकी में से सबसे सस्ती मेरे ख्याल से Q3 मिल जाएगी, और ये सीलियन मिल जाएगी, सबसे महंगी वेलार मिलेगी। तो ये कुछ लिस्ट है, देख सकते हैं आप।